निर्मल पानी यमुना में जरूर इस बार तो आ जाएगी। लेकिन ब्रजवासियों का कहना है कि 10 साल में अभी तक यमुना में कोई काम नहीं हुआ। तो इतना आसान नहीं है, 50 साल से किसी ने नहीं किया ना, तो 10 साल में नहीं, मुश्किल है। 10 साल क्या, और भी 50 साल जरूरत है। फिर भी मैदान में आ रही है जनता, कितना भरोसा आप पर कायम करेगी? ये उम्मीद तो रावण को भी नहीं थी, हनुमान जी लंका जला जाएंगे। आज यमुना पुत्र ने यमुना जी में खड़े होकर 1 लीटर जल पिया और दृढ़ संकल्प लिया है। यमुना माँ की कसम खाई है, राज की कसम खाई है। ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, यमुना जी ने आशीर्वाद दिया। यमुना जी ने कहा, जा मेरे पुत्र तू लड़, तू ही मेरी रक्षा करेगा। मैं जब तक उस घाट से नहीं लूंगा, जब तक यमुना जी अविरल नहीं हो जाएंगी। हर कांग्रेसी को दुख है, और इस दुख के ही चलते मैंने ये नामांकन किया है कि पार्टी में अभी तो कम से कम मेरे बड़े पदाधिकारी जो आज पदों पर बैठे हैं, उनको कुछ तो अकल आ जाए कि कम से कम वो एक सच्चे कार्यकर्ता की पहचान करना सीखे और इस पार्टी को बचाए। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर ने किया यमुना पूजन, फिर किया नामांकन। मथुरा कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मुकेश धनगर द्वारा दल बल के साथ यमुना पूजन कर नामांकन किया गया। यमुना पूजन के दौरान मुकेश धनगर ने यमुना जल पीकर, जो कि पीने योग्य भी नहीं था, उन्होंने यमुना प्रदूषण दूर करने का संकल्प लिया तथा विश्राम घाट से दंडवत परिक्रमा करते हुए राजाधिराज श्री द्वारकाधीश मंदिर जाकर मिनौती मांगी। इस दौरान मुख्य रूप से रमेश चंद्र गर्ग पूर्व अध्यक्ष, प्रेम प्रकाश अग्रवाल प्रदेश उपाध्यक्ष, राजकुमार रावत पूर्व विधायक, विक्रम वाल्मीकि महानगर अध्यक्ष, सपा जिला अध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह पूर्व अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, रवि प्रकाश भारद्वाज, उमेश शर्मा, विपुल पाठक, अशोक शर्मा, मनोज गौड़, महेश चौबे, अशोक चतुर्वेदी, रवि वाल्मीकि, विवेक अग्रवाल, प्रवीण ठाकुर, प्रवीण भास्कर, अजय कुमार, प्रदीप सागर, शैलेंद्र चौधरी, सरवन अहमद, राजेश शर्मा, मुन्ना मलिक, सुशील सागर, मेहर, पुनीत बघेल, पार्षद संतोष पाठक, पार्षद विनोद चतुर्वेदी, सलमान खान, विनोद शर्मा, सर्वेश शर्मा, हरीश पचौरी, मलिक अरोड़ा आदि थे। नामांकन के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट पर रही भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं की भीड़। नामांकन प्रक्रिया के आज अंतिम दिन कलेक्ट्रेट पर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। इसे लेकर भारी सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। कलेक्ट्रेट परिसर के दूर दूर तक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा था। टैंक चौराहे से कचहरी की ओर वाहनों को आने जाने पर पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर ने भी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन किया। उनके साथ युवक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। नामांकन के बाद धनगर ने कहा कि कांग्रेस ने आम लोगों के बीच से निष्ठावान कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर खरा उतरने के वे भरपूर प्रयास करेंगे। मतदाताओं का सहयोग ही उनकी जीत का रास्ता तय करेगा। कांग्रेस प्रत्याशी धनगर के साथ सपा के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण ठाकुर, महेश चौबे, मनोज गौड़, महानगर अध्यक्ष विक्रम मालवीय, मोहन सिंह, जितेंद्र मनी आदि मौजूद थे। इनके अलावा कांग्रेस के महासचिव योगेश तालान ने भी नामांकन कर कांग्रेस के आगे दुविधा की स्थिति खड़ी कर दी है। आज नामांकन करने वालों में 2 महिला प्रत्याशी निर्दलीय रहीं। समाचार लिखे जाने तक शिखा शर्मा और रश्मि शर्मा ने नामांकन किया है। मैं यमुना पुत्र हूँ, यमुना मैया रो रही है। पिछले 10 साल से प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है। जब यूपीए की सरकार होती थी, ये भाजपा के लोग आए दिन अतली कुंड पर और रामलीला मैदान में यमुना की अविरल की बात करते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हेमा जी जब पूजा करने गई थी, उन्होंने पिछली बार भी की पूजा किया था, तो उनको सोचना चाहिए। मैं 10 वर्ष से यहाँ की सेवा दे रही हूँ, तो उनको यमुना जी का पानी पीना चाहिए था। आज यमुना पुत्र ने यमुना जी में खड़े होकर 1 लीटर जल पिया और दृढ़ संकल्प लिया है। यमुना माँ की कसम खाई है, राज की कसम खाई है। ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, यमुना जी ने आशीर्वाद दिया। यमुना जी ने कहा, जा मेरे पुत्र तू लड़, तू ही मेरी रक्षा करेगा। मैं जब तक उस घाट से नहीं लूंगा, जब तक यमुना जी अविरल नहीं हो जाएंगी। यह लड़ाई प्रवासी और ब्रजवासियों के बीच की लड़ाई है। ब्रजवासियों के उनके चरणों में अपना शीश नवाकर मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। और ऐसे जो भारी प्रत्याशी हैं, वो 10 साल से देख रहे हैं, उन्होंने विकास का कोई मुद्दा की बात किया हो तो आपके सामने हर कांग्रेसी को दुख होगा, और इस दुख के ही चलते मैंने ये नामांकन किया है कि पार्टी में अभी तो कम से कम मेरे बड़े पदाधिकारी जो आज पदों पर बैठे हैं, उनको कुछ तो अकल आ जाए कि कम से कम वो एक सच्चे कार्यकर्ता की पहचान करना सीखे और इस पार्टी को बचाए। अपनी पार्टी के आप
कैसे पार्टी आ गई? मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, अगर मेरा कार्यकर्ता गलत काम करेगा और मैं उंगली नहीं उठाऊंगा तो इसका मतलब मैं भी गलत हूँ। भाई अगर मेरी पार्टी में मेरा कोई भाई कोई उठाई गिर है तो मैं उसे उठाई गिर ना कहूँ क्या? कहना पड़ेगा। और नहीं कहेंगे तो अपराध करने वाले से ज्यादा अपराध सहन करने वाला अपराधी होता है। टिकट तो आपके होता है, पार्टी ने दिया है। सब जानते हो आप लोग, बाहर के नहीं हो। टिकट आपके नेतृत्व ने दिया है। टिकट तो पार्टी ही देती है, उसमें कौन बड़ी बात। पार्टी ने कल तालाम साहब, उठाई गिरा आपके साथ भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है और मुकेश धनगर के साथ भी जो जिला और महानगर बॉडी है वो भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी आप भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन आप निर्दलीय, आपके पास बी फॉर्म नहीं देखो है। आपने नगर निगम का चुनाव आपने देखा ही था। नगर निगम में क्या हुआ था, आप आखिर में भली बात थी कि पार्टी का सिंबल किसके पास था और पार्टी किसे लड़ा रही थी। अब ये देखिएगा, आने वाला समय बताएगा। नामांकन करने जा रही है, क्या कहेंगी जनता से? नामांकन करके मैं जनता से यही कहूंगी कि उनके जनता के और भी विकास के लिए, जितना विकास हुआ है उससे और भी ज्यादा विकास के लिए मैं यहाँ पर तीसरी बार आई हूँ और जो जो काम रह गया है वो सबको पूरा करने के लिए। और सब मेरे साथी लोग हैं इधर, सबके साथ मिलकर, हमारे विधायक जी हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारे तेजवीर जी, हमारे निर्भय पांडे जी, हमारे लोधी जी, घनश्याम लोधी जी, ऐसे सब लोग मिलकर हमारे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर यहाँ का विकास होगा। तीसरी बार नॉमिनेशन करने जा रही है, क्या कहेंगी? क्या अपील की जनता से? इतना फास्ट क्यों बोलता है? तीसरी बार नॉमिनेशन करने जा रही है, उनके लोगों क्या अपील कर रही है? मैं अच्छा फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। इस बार आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? जो अभी तक आपने कर चुके हैं, बहुत सारा काम आपने किया है, तो इस बार आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? जो एक मुद्दा बता दीजिए, जो जिसके जनता के लिए। यमुना के लिए जो लोग बहुत ही तरस रहे हैं हमारे ब्रजवासी, उसका काम काफी हो चुका है, काफी सपोर्ट मिल रहा है मुझे। अभी इस बार जरूर क्लियर होगा। अब निर्मल पानी यमुना में जरूर इस बार तो आ जाएगी। लेकिन ब्रजवासियों का कहना है कि 10 साल में अभी तक यमुना में कोई काम नहीं हुआ। तो इतना आसान नहीं है, 50 साल से किसी ने नहीं किया ना, तो 10 साल में नहीं, मुश्किल है। 10 साल क्या, और भी 50 साल जरूरत है। फिर भी हम लोग, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो हम लोग जल्दी से कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, पहले चुनाव लड़ी हैं आप या पहला चुनाव है आपका? मेरा दूसरा चुनाव है, पहला मैं प्रधानी का चुनाव लड़ रही थी राजस्थान। अच्छा, तो कितनी उम्मीद आपको अब लग रही है कि आप अपने चुनाव मैदान में आ रही हैं, जनता कितना भरोसा आप पर कायम करेगी? ये उम्मीद तो रावण को भी नहीं थी, हनुमान जी लंका जरा जाएंगे। क्या